और संघ के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। आज तीसरा दिन है और मोहन भागवत कुछ बोल रहे हैं। सीधे आपको उस कार्यक्रम से दिखा रहे हैं। ये सब परिवर्तन होना आवश्यक था। थोड़ा बहुत होते होते पिछले सालों में और इसका अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ा है और इसलिए नई शिक्षा नीति में ये सारी बातें लाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। कुछ बातें हो गई ऐसा मैं सुन रहा हूँ, कुछ बातें होने वाली है, लेकिन शिक्षा में ये प्रणाली इस प्रकार बदलना, प्रशासन में भी इस प्रकार की प्रणाली बदलना ये आवश्यक है। उदाहरणार्थ मैंने सुना, अब वो पुरानी बात है, अब होगी ऐसा नहीं। नागपुर में, मैं नागपुर का प्रचारक था, तो एक सज्जन आ गए, वहाँ इनकम टैक्स कॉलेज है, केरल से आए थे, IPS कैडर के थे। वो कार्यालय ढूंढते ढूंढते आ गए और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी से मिलना है। तो मेरे कार्यालय प्रमुख वो यहाँ नहीं मिलेंगे। नहीं, यहाँ से उनके पास मेरा संदेश जा सकता है। तो वो जनसंघ का कार्यालय, उस समय बीजेपी थी, बीजेपी का कार्यालय है, वहाँ जाइए। तो उसने कहा वहाँ गया था, वहीं यहाँ भेजा है। तो अब क्यों भेजा मुझे मालूम नहीं, मैं नागपुर का प्रचारक था इसलिए मुझे मेरे सामने ही उनको भेज दिया। मैंने कहा आपको अटल जी से काम क्या है? तो मुझे ALAQ करना है। क्या ALAQ करना है? तो उन्होंने कहा मैं केरल से आता हूँ, केरल में हम लोग अपनी वेष्टी मुंडू वो लपेट के, एक कुर्ता पहन के, हाफ शर्ट अथवा फुल कुर्ता वो पहन के हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। पुलिस वाला हूँ इसलिए कभी कभी वर्दी में जाना पड़ता है, जाता हूँ। यहाँ मैं आया, नागपुर इतना गर्म प्रदेश है, गर्मी के दिन भी थे वो, मैं ऐसे ही वेश में गया तो मुझे डांटा गया कि यू हैव टू फॉलो दी एटिकेट्स और ड्रेस कोड है। तो मुझे लगा ठीक है, तो मैंने जाकर खादी भंडार में कुर्ता पैजामा जैकेट सब खरीदा, वो पहन के गया। उनका ये नहीं चलता है, ड्रेस कोड ऐसा है, पूरा सूट चाहिए, कोट टाई वगैरह वगैरह सब। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ नागपुर में गर्मी के दिनों में ये कैसे चलेगा भाई? हम तो उबाल कर आलू हो जाएंगे अंदर ही अंदर। तो मुझे ALAQ करना है कि ये कब बदलेगा। तो जब मैंने फिर उनको बताया अटल जी को, क्या पत्र भेजो, वहाँ दिल्ली में जाओ, यहाँ से वो बीजेपी का कार्यालय अलग है, बीजेपी अलग है, हम अलग है, सब समझाया, वो मान गए। तकनीक के दुष्प्रभाव और अपने जिंदगी के पुराने अनुभवों से साझा करते हुए मोहन भागवत सुनाई दे रहे थे।